बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स प्रिपरेशन और मैं हूं हामिद अली शांडो। आज हम सॉल्व करेंगे आईबीए की न्यू जो है सिंपल पेपर आईबीए वालों ने दिया है मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की, जो आज 12 तारीख को अभी उन्होंने दी है। उसकी सॉल्यूशन हम कंप्लीट कराएंगे। जो जो सवालात हैं उनके सही जवाब आपके सामने पेश करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने पैराग्राफ दिया है। पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, बाकी टोटल 10 क्वेश्चन पैराग्राफ में आएंगे। तो सबसे पहले मैं तो पैराग्राफ कंप्लीट तो नहीं पढ़ूंगा, अगर आपके सामने ये शो हो रहा है तो आप खुद ही देख लें। तो सबसे पहले उन्होंने एमसीक्यू द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फिनिट्स इज। अब इन्फिनिट्स का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? न्यू बार्न्स, बाकी एडल्ट्स एल्डर्स। तो इसको न्यू बार्न्स मतलब बेबी जो छोटा बच्चा होता है, तो न्यू बार्न्स इन्फिनिट्स उसका सही ऑप्शन होगा। द सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड ह्यूज। अब ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, ज़्यादा और बड़ा। तो इसका मीनिंग क्या होगा? जियांट मतलब होता है सबसे बड़ा या बड़ा। अब अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड इल। तो इल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? ये होगा वेल। ये अनवेल भी नहीं होगा, वीक भी नहीं होगा, सिक भी नहीं होगा, वेल होगा। उसके बाद अब्दुल सत्तार ईदी स्टार्टेड ह्यूमैनिटीज वर्क इन। तो उन्होंने कब स्टार्ट की थी? 1951 1951 में, जो ऊपर से लिखा हुआ है। देयर आर मोर देन 17 ईदी होम्स एंड 3 जो भी है आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा सी होगा। पहले का जो होगा न्यू बार्नल ए, दूसरे का होगा जियांट सी, और तीसरे होगा डी वेल, और चौथे का होगा बी 1991, और पाँचवें का होगा 17 सी। अब उन सिनोनिम एंटोनिम दे दो। एपी का सिनोनिम पूछा है। एपी का सिनोनिम जो होगा वो होगा ग्लेड, ऑप्शन नंबर सी। द सिनोनिम ऑफ वर्ड ये होगा क्लीन का जो होगा डर्टी होगा जगह, डी ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद है स्पेल चेकिंग। तो इस पहले का सिनोनिम पूछा, दूसरे का अभी जो है स्पेलिंग चेकिंग। तो इसके सी सही होगा, बी सही होगा, RECEIVE रिसीव। तो एरर डिडक्शन है आई हेज। अब हेज नहीं लगेगा, आई हैव परचेज्ड 4 बुक्स। अब यहाँ प्रीपोजिशन है, तो आई वेंट टू बी फ्रेश एंड एक्टिव, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो अर्ली इन द मॉर्निंग होगा। तो दूसरी स्लाइड में हमारे पास है सिलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सिंपली पूछा है द मदर इज़ बेकिंग केक। यहाँ पर है द मदर बेकिंग या केक। तो बेकिंग क्या है? यहाँ पर वर्ब है। उसके बाद बेसिक अर्थमेटिक है। तो इफ़ बोल रहा है कि इफ़ द सेट हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्ड प्रॉब्लम है ओमेर डिस्ट्रीब्यूट 4 पेन्स among the students and left with 5 pens. Calculate the total number of pens with Umar has before distribute. तो इससे पूछ रहा है कि 4 पेन्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट के 5 उसके पास रहते हैं। तो उस बताओ कि उससे डिस्ट्रीब्यूट के पहले उसके पास कितने थे। तो 4 और 5 दोनों 9 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो उसके बाद करंट अफेयर्स एंड वर्ल्ड नॉलेज है। द 2025 पाकिस्तान सुपर लीग वाज वन बाय। तो ये पाकिस्तान के सुपर लीग लाहौर कलंदर ने जीता है। डेमोक्रेसी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? डेमोक्रेसी उसको कहते हैं जिनमें जो है लोग या नेशन जो है अवाम है वो किसी अपने लीडर को खुद सिलेक्ट करे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा सिस्टम वेयर सिटीजन इलेक्ट देयर लीडर्स। उसके बाद एवरीडे साइंस है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर इज। नाइट्रोजन 78% होता है, 1% ऑक्सीजन होता है। द साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। उसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। द हार्बीवर्स आर द एनिमल्स दैट द ईट। तो ये प्लांट्स, हार्बीवर्स वो होते हैं जो पौधों को खाते हैं, तो उसको हम प्लांट कहते हैं। इस्लामिक पाकिस्तान स्टडी द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इसका सही सही जवाब है वो है
मक्का। द मेप्स दैट शोज द लेंथ ऑफ रिवर्स वैल्यूज एंड माउंटेन्स एंड हिल्स इज कॉल्ड, तो इसको हम रिजर्व मैप्स कहते हैं। अगला आखिरी जो MCQs हमारे पास है, कंप्यूटर के लिए मॉनिटर इज यूज्ड फॉर, तो मॉनिटर किसके लिए यूज़ होता है, तो ये डिस्प्ले देता है, हमको तस्वीर देती है। उम्मीद करता हूँ कि इसकी सिंप्लीफिकेशन आपको समझ, इसकी जो है वो सॉल्यूशन आपको समझ में आई गई है। इसकी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे चलना चाहते हैं, आपके नंबर दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमसे जुड़ सकते हैं। मेहरबानी।